नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्रिकेटिंग चैनल कैंडिड क्रिकेटिक्स पे, जहां पर बात होती है क्रिकेट की, वो भी बिल्कुल साफ सीधी, बिना किसी फिल्टर के। मैं हूं रोहित और आज हम बात करेंगे कल के हुए मैच एसआरएच वर्सेस केकेआर के बारे में, जो कि आईपीएल का मैच नंबर 6 था। तो देर न करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। मैच की बात करते हैं तो टॉस जीता केकेआर के कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने और एसआरएच के बैटर्स को आमंत्रण दिया बैटिंग करने के लिए। एसआरएच के लिए ओपन करने आते हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, और वहीं केकेआर के लिए पहला ओवर लेके आते हैं वैभव अरोड़ा, जिसमें केकेआर के बैटर्स एक सदी शुरुआत करते हुए मात्र 6 रन बनाते हैं। जिसके बाद अगला ओवर लेके आते हैं केकेआर के ब्लेसिंग मुजरबानी, और एसआरएच के बल्लेबाज उनको आड़े हाथों लेते हुए ताबड़तोड़ 16 रन जड़कर टीम के मोमेंटम को पावर प्ले में तेज करते हैं एसआरएच की तरफ से। इसके बाद ट्रेविस हेड अगले ही ओवर में वैभव अरोड़ा को 21 रन मारते हुए रनों की गति पर तेजी लाते हैं। जिसके बाद पारी का चौथा ओवर लेके आते हैं केकेआर के स्ट्राइक स्पिनर सुनील नरेन, और ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड को बॉल मिसजज करा के कैच कराने का मौका बनाते हैं, लेकिन उनका कैच ड्रॉप हो जाता है अजिंक्य रहाणे के द्वारा। फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, लेकिन उनको भी अभिषेक शर्मा आड़े हाथों लेते हुए ताबड़तोड़ 25 रन बना देते हैं और पारी का सबसे महंगा ओवर बना देते हैं। जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके आते हैं कोलकाता के बॉलर कार्तिक त्यागी, और जिनको एसआरएच के बैटर ट्रेविस हेड को अपनी रिमांड में लेते हुए उनका विकेट झटकते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड की ताबड़तोड़ 46 रनों की पारी और अभिषेक शर्मा की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत एसआरएच की टीम इस साल का पावर प्ले का बेस्ट स्कोर 84 रनों का बनाकर स्कोर बोर्ड पर लगा देती है और पावर प्ले को एसआरएच के नाम करती है। और पावर प्ले के बाद अगला ओवर लेके आते हैं सुनील नरेन, लेकिन कमाल की बैटिंग दिखाते हुए एसआरएच के अभिषेक शर्मा उनको भी 14 रन मारकर टीम के मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसी के चलते मात्र 7 ओवर में टीम का स्कोर 98 रन तक पहुंच जाता है। पारी के 8वें ओवर में केकेआर के कार्तिक त्यागी को कमाल 12 रन मारकर एसआरएच के बैटर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं और 110 रन 8 ओवर में कंप्लीट करते हैं। लेकिन एसआरएच के कैप्टन अगले ही ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद पर रिंकू सिंह को अपना कैच थमा देते हैं, जिससे ईशान किशन की पारी का अंत होता है। जिसके बाद उसी ओवर में अभिषेक शर्मा को भी आउट करते हैं और एसआरएच के टॉप ऑर्डर को पवेलियन की ओर रास्ता दिखाते हैं। केकेआर के बेहतरीन कमबैक की दम पर एसआरएच की रन गति पर थोड़ी लगाम लगती है, जिस कारण एसआरएच का स्कोर 10 ओवर में 123 रन 4 विकेट पर सिमट कर रह जाता है। जिसके बाद पारी को संभालते हुए हैदराबाद के बैटर्स एक सदी पारी खेलते हैं और 15 ओवर में टीम का स्कोर 168 रन पर 4 विकेट करने में सफल रहते हैं। जिसके बाद पारी के 18वें ओवर में कार्तिक त्यागी को 16 रन बना के टीम के रन रेट में तेजी लाते हैं और टीम का स्कोर 18 ओवर में 200 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन अगले ही ओवर में केकेआर के वैभव अरोड़ा लगातार शुरुआती 2 गेंदों में 2 विकेट झटककर नीतीश रेड्डी और शिवम अरोड़ा को आउट करके बेहतरीन ओवर डिलीवर करते हैं। लेकिन उसी ओवर में हर्ष दुबे 2 चौकों की मदद से 11 रन बटोरने में सफल रहते हैं। पारी के आखिरी ओवर लेके आते हैं ब्लेसिंग मुजरबानी, जिनको लगातार 2 चौके मारकर 20 ओवर में कुल 226 रन तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। सेकेंड इनिंग की बात करते हैं। अब केकेआर के लिए ओपन करने आते हैं केकेआर के कैप्टन अजिंक्य रहाणे और इम्पैक्ट सब के रूप में आए फिन एलन। एसआरएच की तरफ से शुरुआत करते हैं पेन, जिनको पहले ही ओवर में आड़े हाथों लेते हुए फिन एलन 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 25 रन जड़कर टीम के मोमेंटम को पहले ही गेंद से शुरुआत में पावर प्ले को अपने नाम करने में लग जाते हैं। लेकिन इससे सबक लेते हुए एसआरएच के कैप्टन यानी कि हैदराबाद के कैप्टन ईशान किशन अगले ही ओवर में पेसर्स को हटाकर बॉलिंग अटैक को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर एसआरएच के स्पिन गेंदबाज हर्ष दुबे जो ओवर की तीसरी गेंद पर फिन एलन का विकेट अपने नाम करते हैं और मात्र 7 रन देकर पावर प्ले में अपनी टीम को पहली सफलता दिलाते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में अंग कृष्ण रघुवंशी
अभिषेक शर्मा को 2 लगातार 6 लगाकर रनों की गति पे तेजी लाते हैं। फिर पारी का चौथा ओवर लेके आते हैं एसआरएच के जयदेव उनादकर। 10 रन खाने के बावजूद ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे का अनमोल विकेट अपनी टीम के लिए निकालते हैं, जिसके चलते एसआरएच की टीम केकेआर की टीम के कैमरून ग्रीन को रन आउट करती है उसके अगले ही ओवर में, और टीम का स्कोर पावर प्ले में मात्र 74 रन पर 3 विकेट ही रह जाता है। 3 विकेट झटक के एसआरएच की टीम सेकेंड इनिंग के पावर प्ले को भी अपने नाम करती है। पारी के 7वें ओवर लेकर आते हैं आईपीएल में अपना पहला मैच खेल रहे शिवांग कुमार, और महज 5 रनों का बेहतरीन ओवर डालकर टीम के मोमेंटम को आगे बढ़ाते हैं। पारी के 9वें ओवर में केकेआर की टीम अपने 100 रन कंप्लीट करके मैच में धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करती रहती है, और केकेआर के अंगकृष रघुवंशी 10 ओवर की पहली गेंद पर अपना 50 कंप्लीट करते हैं, जिसके चलते टीम का स्कोर 10 ओवर में 110 रन पे 3 विकेट पर पहुंच जाता है। फिर बारी आती है पारी के 11वें ओवर की, और 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान मलिंगा की बेहतरीन थ्रो की बदौलत अंगकृष रघुवंशी रन आउट होकर पवेलियन की ओर चले जाते हैं। और अगला ओवर लेके आते हैं एसआरएच के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। अनुकूल रॉय को ईशान किशन के हाथों बेहतरीन कैच कराते हैं, और केकेआर की आधी टीम पारी के 12वें ओवर में ही ड्रेसिंग रूम में वापस चली जाती है, जिसके बाद केकेआर के रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह मिलकर अगले ओवर में ताबड़तोड़ 14 रन बनाकर मैच में केकेआर को वापस लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पारी के 14वें ओवर में नीतीश रेड्डी दोबारा से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए केकेआर के रिंकू सिंह को शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच कराते हैं, जिससे केकेआर की टीम को छठा झटका लग जाता है। जिसके बाद पारी के 15वें ओवर में सुनील कुमार, नरेन और रमनदीप सिंह अपना विकेट गंवाते हैं, जिसके चलते केकेआर की टीम 15 ओवर में मात्र 159 रन पर 8 विकेट पर सिमट कर रह जाती है, और ये टीम अगले ही ओवर में 2 लगातार विकेट देकर कुल 161 रन पर ऑल आउट हो जाती है, जिससे 65 रनों की भारी जीत हैदराबाद की टीम केकेआर की टीम पर दर्ज करती है। तो चलिए बात करते हैं इस मैच में की गई की हाइलाइट्स के बारे में। एसआरएच की तरफ से बेहतरीन पावर प्ले एग्जीक्यूशन बाय बैटर्स बाय अटैकिंग क्रिकेट। बैटर्स ने बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा देते हुए पावर प्ले में ताबड़तोड़ बैटिंग करी, जो कि उनको एक विशाल लक्ष्य के तरफ ले जाने में काफ़ी हद तक सफल रहा। ईशान किशन की बेहतरीन कप्तानी मेरे लिए इस मैच में हाईलाइट रही, क्योंकि उन्होंने पहले ही ओवर में 25 रन खाने के बावजूद टिम पेन को हटा के तुरंत ही स्पिन अटैक को इंट्रोड्यूस किया, जिससे उनको फिन एलन का विकेट लेने में आसानी हुई, और जिसके बाद पावर प्ले में रन गति पे भी लगाम रही। नीतीश रेड्डी का जैसे पार्ट टाइम बॉलर का बेहतरीन 2 विकेट ले जाना, वो भी अनुकूल रॉय और रिंकू सिंह जैसे बैट्समैन का, एसआरएच की जीत के लिए बेहद मददगार साबित हुआ। केकेआर की तरफ से जो की हाईलाइट रही मेरे लिए, वो थी 7वें ओवर के बाद 17वें ओवर तक एक भी 6 ना खाना, यानी कि कोई भी मैक्सिमम एसआरएच की पारी में 7वें ओवर से लेकर 17वें ओवर तक लगा ही नहीं, जो केकेआर के कमबैक की कहानी बताता है। बैटिंग करते हुए कैमरून ग्रीन और अंगकृष रघुवंशी का रनआउट मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। पावर प्ले में 3 विकेट गंवा देना भी केकेआर के लिए हार का एक बड़ा कारण बना। अगर हमारे वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इशू समझ में आया हो तो प्लीज़ उस पर कमेंट करें। अगर वीडियो लाइक करना है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आने वाले मैचों में इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे और आंखों देखा हाल बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।